देवों के 4 प्रकार कौन कौन से बताइए? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 भेद हैं देवों के। इसमें भवनांतरिक तो एक तरफ हो गए। अब जो वैमानिक देव है, मैंने भवनांतरिक में तो देव और देवियों किसी को भी तीर्थंकर का बंध नहीं होता। भवनांतरिक इतनी गई बीती जगह है कि वहां ना देवियों को ना देवों को तीर्थंकर का बंध भवनांतरिक में किसी भी जीव को नहीं होता है। इसका कल कारण भी समझाया था मैंने कि भाई तीर्थंकर का बंध जो है ना हमेशा मनुष्य गति में ही प्रारंभ होता है, पहला नियम। दूसरा, यद्यपि उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ एक बार हो जाए तो वो बंध जो है अन्य नरक और देव गति में भी हो सकता है। मतलब वो बंध का एक बार प्रारंभ हो गया, वो जीव नरक या देव में गया, त्रियंश में जाएगा नहीं, जीव तो नरक और देव में जाकर वहां भी तीर्थंकर का बंध निरंतर करता रहेगा, समझ में? इसलिए बंध जो है नरक और देव में हो सकता है, लेकिन बंध का प्रारंभ मनुष्य गति में ही होगा। अब क्या है कि जो जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंध का आरंभ करता है और यदि वो देव बनता है तो वो नियम से सम्यक दर्शन सहित देव गति में उत्पन्न होता है, और सम्यक सहित कोई देव गति में पैदा होता है तो उसका एक नियम है कि वो कभी भी भवनांतरिक में उत्पन्न नहीं होता। तो जो तीर्थंकर प्रकृति ने का बांधना जिसने चालू किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव यदि देव में जाएगा तो सम्यक लेके जाएगा, बराबर सम्यक लेके जाएगा तो भवनांतरिक में पैदा नहीं होगा, बराबर। तो भवनांतरिक में पैदा नहीं होगा तो फिर कोई भी तीर्थंकर प्रकृति को लेके आने वाला जीव भवनांतरिक में नहीं आएगा, तो भवनांतरिक में तीर्थंकर का बंध नहीं होगा, क्योंकि नवीन तीर्थंकर का बंध का प्रारंभ भवनांतरिक में होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि नवीन तीर्थंकर का नवीन बंध का प्रारंभ मनुष्य गति के अलावा अन्य किसी गति में होता नहीं है। अकेली मनुष्य गति में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का आरंभ होता है, अन्य देव और नरक में होता नहीं है। देव और नरक में तो कोई तीर्थंकर प्रकृति का बांध करके आया हो वहां पे तो भले ही बन जाए, लेकिन बांध के नहीं आया हो तो वहां नया बनना चालू नहीं होता। और जो बांध के आएगा मनुष्य गति से तीर्थंकर को तो वो वैमानिकों में उत्पन्न होगा, भवनांतरिक में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भवनांतरिकों में तीर्थंकर का बंध नहीं कहा। आगे ये बात समझ में पड़ गई तुमको? अब कौन बच्चे बताओ देव में? वैमानिक। तो वैमानिक में 2 प्रकार के देव, एक तो कल्पोपन्न और एक कल्पवासी। तो इन्होंने 2 भेद क्यों किए? क्योंकि अभी स्त्रियों की बात कर रहे हैं कि भवनांतरिक में तो पुरुष स्त्री किसी को भी नहीं होगा तीर्थंकर का बंध। अब क्या है, जो वैमानिक है, वैमानिक के 2 भेद है, कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो ये जो स्त्री की बीमारी है वो केवल कल्पोपन्न तक ही है, कल्पातीत में स्त्रियां ही नहीं, इसलिए ज्यादा सुखी कहे गए। मतलब मजाक नहीं, इसमें बिल्कुल वास्तविकता है। क्या कल्पातीत अद्भुत सुखी है? यदि कभी अपने को स्वर्गवासी बनना भी हो ना तो मैं कहता हूँ स्वर्गवासी मत बनो, आप स्वर्गवासी के भी ऊपर 9 ग्रह जाने की सोचो, जहाँ स्त्री नाम का कोई प्राणी नहीं होगा। सुख तो वहां है वास्तव, सांसारिक सुख कह रहा हूँ मैं, मतलब इंद्रिय सुख नहीं कह रहा हूँ, इंद्रिय सुख की तो बात ही अलग है। क्या तो वहां कल्पवासियों की स्त्रियों के अलावा कल्पातीत में तो स्त्रियां है ही नहीं। इसलिए ये नहीं कहा कि वैमानिकों की स्त्रियों में तीर्थंकर नहीं बनती है, क्योंकि जहां वैमानिकों में भी जहाँ स्त्रियां है वो है कल्पवासियों में। तो कल्प लिखा, कल्प माने कल्पवासी और इत्थि माने स्त्री। तो कल्पवासी की स्त्रियों में न तीर्थम, तीर्थंकर का बंध नहीं होता। तो कोई कहे कल्पवासी की स्त्रियों में नहीं होता है, कल्पोपन्न की स्त्रियों में नहीं होता है, तो कल्पातीत की स्त्रियों में तो हो सकता है। अरे कल्पातीत में स्त्रियां है ही नहीं, कल्पातीत में तो स्त्रियां है ही नहीं, और कल्पोपन्न की जो स्त्रियां हैं उनको नहीं होता है। इसका मतलब कल्पोपन्न के पुरुष और समस्त कल्पातीत जीवों को हो सकता है, क्योंकि कल्पातीत में पुरुष ही है। सीधी सी बात है, वैमानिकों में जो पुरुष होते हैं उन्हीं को तीर्थंकर का बंध होता है, बाकी देवगति में और कोई जीव तीर्थंकर का बांधता नहीं है। ये समझ में आया आपको? देव में केवल तीर्थंकर प्रकृति यदि कोई बांधते हैं तो वे केवल और केवल वैमानिक देव ही हो सकते हैं, देवियां तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधती है। ठीक है, क्योंकि वो जीव अगले भाव में मोक्ष जाएगा। वो है जो जीव वहां देव बन रहा है ना, भले ही वो चलो पहले दूसरे स्वर्ग में भी देव बने,
पहले दूसरे से लेके 16वें तक में देव बने या 9वें ग्रेड में जाए या कहीं भी जाए, वो जीव नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएगा। जो नरक और देव में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, वो नरक और देव से निकलकर मनुष्य के मोक्ष चले जाएगा। ये नियम है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद या तो आप उसी भाव से मोक्ष चले जाओ, और नहीं गए उस भाव से तो तीसरे भाव में मोक्ष। बस इतने भाव है, 3 भाव से ज्यादा का उल्लंघन नहीं होता। समझ में आया? पिंटा जी आया समझ में? ये मत सोचना आप कि अपने को तो तीर्थंकर से क्या लेना देना, अपन तो कोई बांधेंगे नहीं, ये समझने से सब क्या है। ये इस तरह की भावना करी किसी ने तो आपके समझ में आना मुश्किल। कई लोग बिल्कुल, अरे अपने को तो नरक भी नहीं जाना है, देव भी नहीं जाना है, अपने को तो मोक्ष जाना है, तो इसलिए नरक से क्या मतलब, नरक का स्वरूप समझने से क्या मतलब, देव का स्वरूप समझने से क्या मतलब। मैंने कहा भले आदमी अखबार पढ़ता है, पाकिस्तान जाना है क्या तेरे को, और पाकिस्तान का मुख्य प्रधानमंत्री क्या ये पढ़ेगा, इमरान खान ने आज ये काम, तो इमरान खान को क्या देखने हैं तेरे को। निष्प्रयोजन की सांसारिक बातें पढ़ लेंगे, और ये प्रयोजन भूत अपना अगला भाव कोई मोक्ष नहीं हो रहा है, अपने को अगले भाव में देवगति जाना है, तो वहां की सारी कहानी यही पढ़ के जाएंगे अपन कि वहां क्या क्या हो सकता है, कितनी प्रकृति का बंद होगा, क्या होगा। तो एक चीज तो समझ में क्या आई, कल्पवासियों की, कल्पवासियां जो है उनकी स्त्रियों में तीर्थंकर का बंद नहीं होता है। हो गया ये रूल समझ में? ये रूल नहीं आए तो पूछ लो। अब अगला, सदर सहस्रार पूर्वी पूर्वी पूर्वी, बोलो क्या हुआ? सर मतलब मैं कह रही हूँ कि सम्यक दृष्टि जीवी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त सहित देवगति में जाएगा तो देवी बनेगा, देवियां तो बनेगी नहीं ना वो, क्योंकि बराबर, देवियों को तीर्थंकर का बंद नहीं होता है। हाँ मतलब वो अगर पहले से भी मतलब अपन समझ सकते थे इस बात को ना, समझ तो सकते थे, लेकिन वही समझाने के लिए तो बताना होगा। कॉमन सेंस है बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कल्पवासी की स्त्रियों में तीर्थंकर का बंध नहीं होता, क्योंकि वहां सम्यक सहित कोई उत्पन्न नहीं होता, और बिना सम्यक सहित उत्पन्न हुए देवगति में तीर्थंकर का बंध होता नहीं। कॉमन सेंस ही है, लेकिन वो कॉमन सेंस लगाना होना चाहिए ना, जब आए, जब मौका पड़े तब। इवन देवगति का वर्णन पढ़ रहे हैं तो फटाक से ध्यान आना चाहिए कि यहाँ एक प्रकृति और माइनस करनी है, कौन सी, तीर्थंकर, किन में, कल्पवासी की स्त्रियों में, क्योंकि स्त्रियों में तीर्थंकर का बंध नहीं होता। देखो मनुष्यों की स्त्रियों में हो सकता है, आपको मालूम है, मनुष्य नहीं को हो सकता है, माता जी को हो सकता है, किसी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती हो, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती स्त्री को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का आरंभ कहा है कहीं कहीं, क्या सम्यक दृष्टि स्त्री को, सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं, या सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती स्त्री को, द्रव्य स्त्री को तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हो सकता है। इसलिए आप चिंता मत करो आप लोग, फिर अभी केवली शुद्ध केवली नहीं है, अभी तो किसी को चांस नहीं है, अभी तो किसी को भी नहीं होएगा, लेकिन अदरवाइज कहीं कहीं किसी ग्रंथ, इसमें दो मत है, कहीं ऐसा कहा है कि नहीं द्रव्य स्त्री को नहीं होगा, और कहीं ऐसा भी है द्रव्य स्त्री को भी यदि वो सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, पंचम गुणस्थानवर्ती है, तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ठीक है, अब आगे सदाल, सदर सहस्रार, सदर सहस्रार ये क्या है, ये सदर सहस्रार सतार और सहस्त्रार ओत्ती माने शतार और सहस्त्रार तक ही तिर्य दुगम, तिर्यंच द्विक का बंद होता है। तिर्याऊ, तिर्यंचाऊ का भी होता है, उज्जो उद्योग का, अत्थि माने अत्थि, अत्थि माने है, तो सतार और सहस्त्रार स्वर्ग तक ही तिर्यंच द्विक माने तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी। तिरंज दीर्घ आपने देखा, मेरी किताब आपने ये कभी अपने पन्ने आपको भेजे जाते हैं, कभी आप लोग देखते हो उसको वापिस हैं घर में खोल के कि यहाँ में क्या लिखा हुआ है, इनने क्या भेजा है, तो रोज भेजते, रोज नहीं भेजते थे, कल अभी भेजा था वो, उसमें सारे चीजें भेजी है मैंने आपको, सब संक्षेप रूप देखे किसी ने, बताओ कौन से पेज पे ये तिरंज द्वीप, हमने सारे प्रकृतियों के संक्षेप नाम दिए हैं। तिरंज गति गत्यानुपूर्वी को बोलते हैं तिरंज द्वीप, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी को मनुष्य द्वीप, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त सूक्ष्म द्वीप, विक्रियक चतुष्क, विक्रियक षटक, ऐसे नाम भेजे हमने संक्षेप करके, बनाए सब पूरे आप लोगों के लिए। अब आप लोगों ने देखे हो नहीं देखे हो पता नहीं मुझे, कौन से पेज पे बता सकते हो पूर्वी? देखो ये अब आप लोग क्या है, देखते ही नहीं हो, नोट्स ही देखते हो आप लोग, किसी ने नहीं देखे। सिंधु जी आपने तो प्रिंट आउट निकाला होगा? नहीं निकाला,
किसी ने नहीं करा। बोलो आप, कितनी महान क्लास है हमारी। आप कुछ भी बना के भेजो। अभी देख लो, देख के अभी देख लो कि कहाँ लिखी। ये सब संक्षिप्त नाम हमने कौन से पेज नंबर पे दिए। पीडीएफ से देख लो, पीडीएफ जो मैंने भेजी है उसमें ये सारे संक्षेप नाम, तिर्यंच द्विक, तिर्यंच द्विक के तिर्यंच गति अत्यानुपूर्वी, नरक गति के नरक गति अत्यानुपूर्वी, ऐसे सबके संक्षिप्त नाम दिए। उसका हेडिंग क्या है? किन्हीं प्रकृतियों के संक्षिप्त नाम, किन्हीं प्रकृतियों के संक्षिप्त सूचक नाम। पीडीएफ खोल के देख लो, ओपन बुक सबके लिए। बोलिए सोनम जी। पेज नंबर 37। 37 एग्जैक्टली। सपना जी और सोनम जी दोनों ने आंसर दिया। निधि जी मिल गया? नहीं, मुझे मिला नहीं। वो जो कर्मकांड जी के जो चार्ट आपने 55 पेजेस भेजे हैं उसमें 37 पेज पे, 37 पेज देखो निकाल के। एक तो अपन पीछे का देखते ही नहीं है ना, पीछे हमने बहुत सारी चीजें बना बना के दी आपको, उसमें देखना आप 37 पेज पे देखो, उसमें निकाल दो। नरक द्वीप, तिर्यंच द्वीप, मनुष्य द्वीप, देव द्वीप, देव चतुष्क, विक्रियक छटक, औदारिक द्वीप, प्रहारक द्वीप, तेजस द्वीप, अकुट लघु चक्र, सूक्ष्म द्वीप, दुर्गा तीन, सतार चतुष्क। ये सतार चतुष्क यहाँ आ गई, देखो सतार चतुष्क, ये अपनी काम की है सतार चतुष्क। क्या आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, क्या किसकी बात कर रहा हूँ आपको समझ में आएगी। ठीक है, पेज नंबर 37 पे इन्हीं प्रकृतियों के संक्षेप सूचक। तिर्यंच आयु, तिर्यंच द्विक और उद्योत, इसको सतार चतुष्क कहते हैं। क्यों सतार चतुष्क कहते हैं इनको? क्योंकि ये सतार स्वर्ग तक ही बनती है। सतार और सहस्त्रार ये दो स्वर्ग है। कौन सा नंबर के स्वर्ग है? 11th और 12th, 11वें और 12वें नंबर के स्वर्ग। तो 12वें स्वर्ग तक ही तिर्यंच गति बनती है। इसका मतलब क्या हो? तिर्यंच आयु 12वें स्वर्ग तक ही बनती है। दूसरे स्वर्ग तक ही जीव एकेंद्रीय, स्थावर और आत्मक का बंध करता है। तीसरे स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक है, दूसरे स्वर्ग तक ही एकेंद्रीय, आत्मक, स्थावर का बंध करता है। मतलब दूसरे स्वर्ग तक का जीव ही एकेंद्रीय में उत्पन्न होता है और 12वें स्वर्ग तक ही तिर्यंच आयु का बंध होता है। इसका मतलब 12वें स्वर्ग तक का जीव ही तिर्यंच गति में जाता है। 12वें स्वर्ग के ऊपर का कोई जीव तिर्यंच गति में उत्पन्न नहीं होता। तो कौन सी गति में उत्पन्न होता है साहब? 12वें के ऊपर का जीव। एक ही गति बची अब देवों के लिए, जब तिर्यंच का माना कर दिया तो एक मनुष्य गति बची। इसलिए 12वें स्वर्ग से ऊपर के समस्त जीव मनुष्य गति में ही उत्पन्न होते हैं। ये रूल है, नियम है ये। क्या यहाँ से भी जो ऊपर जाते हैं 12वें से ऊपर, वो शुक्ल एशिया वाले होते हैं। शुक्ल एशिया में मरण करने वाले जीव 12वें से ऊपर उत्पन्न होते हैं और वे जीव शुक्ल एशिया में रहते हैं। शुक्ल एशिया वाला जीव मर के तिर्यंच में नहीं जाता है, शुक्ल एशिया वाला मर के मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। कितना बढ़िया मनुष्य! 12वें स्वर्ग से ऊपर मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता। तिर्यंच आयु बनती है 12वें स्वर्ग तक। तो तिर्यंच आयु से रिलेटेड कौन कौन सी प्रकृति है? तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और उद्योग। उद्योग का भी बंध तिर्यंच गति में ही होता है। तो इन तीन का बंध भी मिट जाएगा। जब तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी तो ये तीन भी नहीं बंधेगी। तो 1 और 3 4, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सतार चतुष्क। क्या नाम है इसका? बोलो सब। सतार चतुष्क।
तो सतार सहस्त्रार स्वर्ग तक की जो बंधे, जो प्रकृतियां सतार सहस्त्रार स्वर्ग तक की बंधे, उनको सतार चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सतार चतुष्क। ये नाम आपको याद रहेंगे तो आगे गाथाओं में काम आएंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए अब देखो अपन वापिस से मूल विषय पे आ जाते हैं। अब मूल पे आ गए। तो ये सतार सहस्त्रार स्वर्ग तक ही, सतार सहस्त्रार स्वर्ग तक ही तिर्यंच द्विक, तिर्य दुगम माने तिर्यंच द्विक, तिर्यावु माने तिर्यंचायु, उज्जो माने उद्योग, ये अत्थि माने इनका बंध है। और तदोनत्थि, उसके आगे नत्थि, सदर चहु, उसके आगे सदर चहु माने सतार चतुष्क, नत्थि माने नहीं है, उसके आगे सतार चतुष्क का बंध नहीं है। किसके आगे? 12वें स्वर्ग के आगे सतार चतुष्क का बंध नहीं है। माने 12वें स्वर्ग के ऊपर ये जो सतार चतुष्क की जो 4 प्रकृतियां हैं, जो सतार चतुष्क नाम से कही जाती है, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति, गत्यानुपरिवर्त और उद्योग, इनका बंध 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, तो ज्यादा नहीं समझते हैं, अध्यात्मी भी है उनमें, सबको लोग है, सीधे मुनिवृद्धान अनंत बार ग्रीवक उपजाए, एक तो ग्रीवक उत्पन्न कर दिया मिथ्या दृष्टि को, ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर चाहते चाहे थावर्तन धरे, सीधे उसको वहां से केंद्र में हो जाए। हम कहेंगे क्या क्या करके रहो भैया, तो सीधे ग्रेवक वाले को एक केंद्र में पहुंचा रहे हो। ग्रेवक वाला एक केंद्र में जाता ही नहीं है, लेकिन अब वो सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता है और ठोक देते हैं कुछ भी। इसलिए थोड़ा बहुत बोध होना जरूरी है। अरे जो देव, मैं तो कहता हूँ यदि ग्रेवक में भी जो गया ना, वो भी जीव कोई जीव दुर्गति में नहीं जाएगा मर के, वो एक केंद्रीय में आदि में नहीं उत्पन्न होगा, तिरंज में उत्पन्न नहीं होगा, मनुष्य में उत्पन्न होगा। धीरे धीरे पतन होता है, एकदम मत पतन कराओ तुम तो सीधे ही बस ताते चाहे थावर तन धरे। बस थावर तन जो की बात है वो दूसरे स्वर्ग तक के लिए है, उसके ऊपर नहीं है। ठीक है ये। चलो अब अपन इस गाथा का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। मिंटा जी पढ़िए आप, मेरे को आपको ही समझाने का ज्यादा है। कल्पवासिनी स्त्रियों में तीर्थंकर का बंध नहीं है, तथा सहस्त्रार स्वर्ग तक ही शतार चतुष्टक अर्थात तिर्यंचायु, तिर्यंच दिक और उद्योत का बंध है। सहस्त्रार स्वर्ग के ऊपर इनका बंध नहीं है। हाँ आया अनिता जी समझ में यहाँ तक? अनिता जी वेद, कल्पवासिनी स्त्रियों में तीर्थंकर का बंध नहीं है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तथा सहस्त्रार स्वर्ग तक ही सतार चतुष्क माने तिर्यंचायु, तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी उद्योग का बंध है। अभी प्रकृति याद होना चाहिए। देखो उद्योग तिर्यंच गति के साथ ही बनती है, तिर्यंच गति नहीं बनेगी तो उद्योग भी नहीं बनेगी, तो उद्योग भी चली गई। और तिर्यंचायु के साथ तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी बनती है, ये तीनों जोड़े हैं सर। देखो आप एक लिख लाओ, बाय 1 गेट 4, ऐसा है। बाय 1 तिर्यंचायु माइनस कर दो तो तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी और उद्योग भी माइनस हो गई। इसलिए वहां पे सतार स्वर्ग तक ही इनका बंध है, और सतार स्वर्ग के ऊपर माने 12वें स्वर्ग के ऊपर माने 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इनमें इनका बंध नहीं है। ठीक है क्लियर? भले वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर 9वें ग्रेवक तक मिथ्यात्व उत्पन्न होते हैं और मिथ्यात्व सहित ही बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको इन 4 प्रकृतियों में बंध नहीं होता। क्लियर? आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देवगति मार्गणा में बंध क्या योग्य प्रकृति कौन कौन सी? बोलिए सोनम जी। हाँ पंडित जी, जो इससे पहले 111वीं गाथा थी मतलब, तो उसमें ये आया था, उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि दूसरे ईशान स्वर्ग तक 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है और कुल 16 प्रकृतियां देव में आबंध है। कल बताया था ये, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं हो पाया था। तो इसमें क्या डिस्कस करना है? रुको रुको अभी अपन समझ रहे हैं ना, वही समझ रहे हैं। देखो देवगति मार्गणा, देवगति में बंध क्या योग्य प्रकृति कौन कौन सी है? तो कल अपन ने कहा था कि दूसरे स्वर्ग तक माने भवनत्रिक से लेकर दूसरे स्वर्ग तक 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति मिथ्यात्व में। तो ऐसे ओग में कितनी की विच्छुत्ति होती है?
16 की, और यहाँ 7 की हो रही है, बची कितनी? 7 की हो रही है 16 में से, तो बची कितनी? 9 बच गई ना। अब ये 9 और इनके अलावा 7 और है जो पहले में विच्छिन्न नहीं होती है, ऊपर विच्छिन्न होती है। वो 7 के नाम क्या है? देव चतुष्ट, माने देवगति, गत्यानुपूर्वी, रेखरेख शरीर और रेखरेख अंगोपांग, 4 ये, तो देवायु 5 और आहारक द्वीप, ऐसे 7। तो 9 वो और 7 ये, ऐसे 16 प्रकृतियां देव में बंद है। यही बात अपन ने यहाँ की है कि देवगति में बंध के आयु की प्रकृति कितनी है? 16 में से 14 नाम कर्म की है और 2 आयु कर्म की है। आयु की कौन सी है? तो आयु की तो फिक्स है, नरक में और देव में 2 आयु बनती नहीं है। कोई भी नारकी फिर से नारकी नहीं बनता, देव फिर से देव नहीं बनता, नारकी देव नहीं बनता, देव नारकी नहीं बनता, ये फिक्स है। नरक के जीव नरक और देव में उत्पन्न नहीं होते, देव के जीव देव और नरक में उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए 2 आयु बनती नहीं है देवगति में। बच्ची कितनी? 2 तो ये 14 नाम की है। अब नाम की 14 कौन सी है? तो ये जो देव और नरक से रिलेटेड है 6 तो वो हो गई, 6 वो हो गई ना, देवगति, गत्यानुपूर्वी, देव विक्रियक शरीर, विक्रियक अंगोपांग, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, 6 ये हो। 2 आहारक द्वीप, ये आहारक द्वीप तो 6वें 7वें 8वें बनती है, 7वां 8वां स्थान देव में होता ही नहीं, तो आहारक द्वीप भी नहीं बनेगी। 6 और 2 8। इसके अलावा देखो ये जो 6 है, ये जो आगे की 6, इनको थोड़ा समझने का, ये 6 ये बताती है कि देव कहाँ मर के पैदा नहीं होते। जैसे विकलेंद्री का मन नहीं होता, मतलब देव मर के 2 इंद्रिय नहीं बनता, देव मर के 3 इंद्रिय नहीं बनता, देव मर के 4 इंद्रिय नहीं बनता, देव मर के 1 इंद्रिय बन सकता है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनेगा। बोलो कितनी गलत बात। या तो इधर या उधर, या हम छक्का मारेंगे या हम आउट हो जाएंगे। माने या तो हम पंचेंद्रिय बनेंगे और या हम सीधे 1 इंद्रिय बन जाएंगे, लेकिन बीच के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनेंगे। गजब है कि नहीं है? अपन तो भैया मनुष्य गति वाले 2 रन भी लगा लेते हैं, 3 रन भी लगा लेते हैं, चौका भी मार लेते हैं, अरे छक्का भी मार लेते हैं। अपन मोक्ष भी चले जाते हैं, देवगति भी चले जाते हैं, नरक भी चले जाते हैं, तिर्यंश भी चले जाते हैं, मनुष्य भी चले जाते हैं। तिर्यंश में 2 इंद्रिय बन सकते हैं, 3 इंद्रिय बन सकते हैं, 4 इंद्रिय बन सकते हैं। सबकी जगह के रास्ते खुले हैं। जहाँ जाना हो आप, या जो करना हो आप, सब जगह जाने के रास्ते खुले मनुष्य के। आपको यदि आपको नरक जाने की इच्छा है तो वो भी आपको बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। आपको यदि 1 इंद्रिय बनना है स्थान, वो भी अवेलेबल है। मोक्ष जाना भी अवेलेबल है। मनुष्य गति से अभी इस काल में नहीं जा सकते, सब रास्ते खुले, सब। फिर से मनुष्य बनना है किसी को कि मैं तो फिर से बनूंगा, फिर से बन जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है। मनुष्य गति को सब रास्ते खुले हैं, सारे प्रकार के परिणाम मनुष्य कर सकता है, सब प्रकार के परिणामों का फल सब गतियों में भोग सकता है। लेकिन देव नरक गति में नहीं है। देव मर के 2 इंद्रिय नहीं बनता है, 3 इंद्रिय नहीं बनता है, 4 इंद्रिय नहीं बनता है। 3 और माइनस हो गई इसलिए बंद के अयोग्य हो गई ये 3 3 को माइनस कर दिया अपन। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। फिर सूक्ष्म की 3 है क्या? अब 1 इंद्रिय नहीं बनेगा, 1 इंद्रिय बनेगा भी सही, तो 1 इंद्रिय में 3 स्थान ऐसे जो बहुत खतरनाक है। दो बहुत ही बुरी जगह है, सबसे बुरी। मैं तो कहता हूँ आप है ना रोज उनके अभाव की माला फेरा करो बस, एक तरह से हम ये नहीं बने। एक तो साधारण माने 1 इंद्रिय का निरोध, एक श्वास में 18 बार जाना मरण हो जाए यदि अपर्याप्त अवस्था हो तो। एक तो निरोध और एक अपर्याप्त, ये दोनों बहुत बुरी जगह। अपर्याप्त में आयु पूरी नहीं मिलती है, एक श्वास के 18 बार में या अंतर में मरण हो जाता है। अपर्याप्त में एक भी पर्याप्त की पूरी हुए बिना अति अल्प आयु में जीव का मरण हो जाता है, अंतर में मरण हो जाता है। तो वो तो एक तो बहुत बुरी जगह है, चाहे वो 1 इंद्रिय में नहीं है। वो ऐसे वो एक अपर्याप्त का संबंध 1 इंद्रियों से नहीं है। अपर्याप्त का संबंध तो 1 इंद्रिय, सभी 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सब त्रियंशों में है, और पंचेंद्रिय मनुष्यों में भी अपर्याप्त हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अपर्याप्त भी जो है ना, देव यदि 1 इंद्रिय में भी पैदा होता है या पंचेंद्रिय में भी पैदा होता है तो अपर्याप्त नहीं बनता है, अपर्याप्त देव कभी नहीं बनता। तो एक तो अपर्याप्त खतरनाक है, और दूसरी 1 इंद्रिय से रिलेटेड 2 खतरनाक। साधारण सबसे खतरनाक निगोद, तो वो नहीं बनता है देव। और निगोद के बाद में दूसरा नंबर है सूक्ष्म। सूक्ष्म माने जाके शरीर कहीं भी घुस जाए, कोई भी उसमें घुस जाए, वो कहीं में घुस जाए, क्या ये सूक्ष्म शरीर होते हैं।
और एक बादल शरीर होते हैं जो न किसी दूसरे में घुसे न दूसरे को अपने में घुसने दे। क्या? पर में प्रवेश न आप करे, पर को निज में नहीं थाप धरे। पर में प्रवेश न आप करे, खुद पर में प्रवेश नहीं करता, और पर को निज में नहीं थाप धरे, पर को निज में प्रवेश नहीं होने देता। ये बादल प्रकृति। और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? जल सो दव सो नहीं आप मरे, सब ठोर रहे पर को न हरे। जल से दव सो नहीं आप मरे, पानी से नहीं मरे, अग्नि से नहीं मरे, सब ठोर रहे, सब स्थान रहे, सब ठोर रहे। जल सो दव सो नहीं आप मरे, सब ठोर रहे पर को न हरे। न पर को मरण करे, न पर से वो मारा जाए। जैसे अभी अपने हाथ को तेजी से खूब जोर से मैंने हथेली बजाई तो उससे सूक्ष्म नहीं मरेगा, सूक्ष्म तो निकल जाएगा हाथ छेद के। बादल मर सकता है, सूक्ष्म जल से अग्नि से किसी से नहीं मरता, न मरता है न मारता है। जल सो दव सो नहीं आप मरे, सब ठोर रहे, सब स्थान पे रहता है। सूक्ष्म पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। लोक का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव न हो। सब ठोर रहे पर को न हरे, पर को नहीं हरण, पर को मारता नहीं, न पर से मरता है न पर को हटता है, न पर को मारता है। ऐसा सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म भी नहीं बनता है एक इंद्रिय में, बादल ही बनता है। और सूक्ष्म नहीं बनता है, निगोदिया नहीं बनता है, और दो एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय में अपर्याप्त नहीं बनता है। जैसे 3 प्रकृति माइनस कर देंगे, और 2 इंद्रिय 3 नहीं बनता है, 3 ये माइनस कर देंगे 6, और 8 इंद्रिय तो खैर बहुत ऊंची प्रकृति है, और देव में का बने 8, और ये व्यक्ति षटक 6 14 और 2 आयु 16 प्रकृति नहीं बनती। एक चीज और समझ लो, एक मिनट, क्या है ये जो सूक्ष्म प्रकृति है ना, सूक्ष्म प्रकृति बहुत ही मतलब पाप प्रकृति मानी गई है। बादल प्रकृति पुण्य प्रकृति है। सूक्ष्म प्रकृति क्या है कि सूक्ष्म का एक और चीज, एक और नियम है सूक्ष्म का। ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव से मतलब सूक्ष्म बादलों से निकला हुआ जीव मनुष्य बन के मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन बादल निगोज से निकला हुआ जीव मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है। तो सूक्ष्म क्या है मतलब सब में घुस रहे हैं, सबको अपने में घुसेड़ रहे हैं। ऐसे ही जो यहाँ भी है, पर को अपना रहे हैं, पर में आप प्रविष्ट हो रहे हैं, पर को अपनाना मैंने मैं तेरा हूँ तू मेरा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। ये सब जो है ना सूक्ष्म जैसे काम, मतलब पर में पर को अपनाना और अपने को पर का अपने आप का स्वामित्व पर को सौंपना और पर का स्वामित्व स्वयं लेना। ये परद्रव्य में जो स्वामित्व संबंध है, ऐसा लगता है मेरे को सूक्ष्म पर्याय से जीव आता है ना, तो उसके इतने संस्कार होते हैं कि वो मोक्ष नहीं जा पाता उसी पर्याय से, तो फिर उसको टाइम लगेगा। हम बादल से निकला हुआ जीव न दूसरे में घुस रहा है न घुसने दे रहा है, ऐसा जीव निगोद से भी निकला हुआ हो, बादल निगोद से भी निकला हुआ वो मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है। बादल नित्य निगोद से निकला हुआ जीव, बादल नित्य निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य बन के सीधे एक भाव में मोक्ष जा सकता है। सीधे बादल नित्य निगोद से मनुष्य और मनुष्य से मोक्ष। कितने जीव में उसने अनंत काल में कितने भाव करे? दो ही पर्याय देखी, एक नित्य निगोद की और एक मनुष्य पर्याय। बस अनादिकाल से नित्य निगोद में था और आखिरी में जो है बादल निगोद में था, बादल निगोद से मनुष्य बना और मोक्ष चला गया। ये हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म नित्य निगोद से निकल के कोई मनुष्यों के मोक्ष नहीं आ सकता। ये आपने बाद में किया, नहीं तो सूक्ष्म का विवरण सुन के ऐसे लग रहा था बादल से तो ये बेहतर है। मेरे को लग गया था आपका अपना हाथ खड़ा किया ना, तो मेरे को इसलिए सारी चीजें समझ में आ गई कि आपकी दिमाग में क्या चला है, इसको क्लियर किया कि क्या है। सूक्ष्म जीव अच्छी चीज नहीं है। सूक्ष्म तो क्या है, इनकी आयु भी कम होती है, पाप प्रकृति है, और इतना ही नहीं मतलब ये भले ही किसी में घुस जाए वो है, लेकिन वो कोई अच्छी चीज नहीं है। बादल मतलब शरीर का दूसरे को रोकना, अपने में प्रविष्ट नहीं होने देना, वो अच्छी बात। पर को क्यों अपनाए और पर में हम क्यों जाए? पर को अपने में क्यों प्रविष्ट होने दे, और पर को अपने में भी नहीं प्रविष्ट होने देना और अपनी सत्ता को पर में है अपन पर को भी ग्रहण न करें और पर को अपने पर जो है अपना ग्रहण नहीं करें। ठीक है, ये बात लगी कि बादल से निकल के वो दूसरी अच्छी पर्याय रख सकता है। बादल से निकल के जीव मोक्ष जा सकता है, सूक्ष्म से निकल के नहीं जा सकता है। ये बात में थोड़ा वजन है। बहुत वजन है। तो बादल निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य बन के सीधे एक भाव में मोक्ष, और सूक्ष्म निगोद से निकले हुए को पात्रता ही नहीं मोक्ष जाने की। चीज नित्य निगोद की कह रहा हूं अभी मैं,
आज तक जो जीव निगोज से नहीं निकला, ऐसा जीव बादल निगोज से निकल के मोक्ष जा सकता है मनुष्य। लेकिन सूक्ष्म निगोद, जो आज तक निगोद से नहीं निकला, ऐसा सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं जा सकता। बढ़िया। हाँ बोलिए सिंधु जी। पंडित जी साहब, आपने जो 37 नंबर पे पेज पे दिया ना, तो सूक्ष्म के साथ सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त देना था ना। ये तीनों एक साथ रहते ना, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, स्थावर लिखा है वहाँ पे। कहीं कहीं देखो ये क्या है, ये थोड़ा सा ये है, सूक्ष्म आदि 3 लिखा है ना, सूक्ष्म त्रिक नहीं लिखा है। जब सूक्ष्म त्रिक हो तो सूक्ष्म, साधारण और स्थावर लेना। सूक्ष्म आदि 3 है तो हमने मान के चले कि 3 लोगों को मालूम होगा। समझ में नहीं आया। नहीं, सूक्ष्म त्रिक का मतलब है 3, सूक्ष्म, साधारण और स्थावर। और सूक्ष्म आदि 3 माने, सूक्ष्म आदि 3 माने जो कि पहले गुणस्थान में विच्छिन्न होती है, ऐसी 3। तो सूक्ष्म, साधारण और आतप, ये 3 लेनी है। अपर्याप्त मतलब, हाँ अच्छा, त्रिक में अलग है और आदिक में अलग है। क्योंकि एकेंद्री तो बनती है ना, या स्थावर माइनस नहीं कर सकते अपन, स्थावर नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि देवों को एकेंद्री बनती है तो स्थावर तो रखेंगे। साधारण नहीं बनती है, सूक्ष्म नहीं बनती है और अपर्याप्त नहीं बनती है। अच्छा, सूक्ष्म साधारण का मना है, स्थावर का मना नहीं है, आतप का मना है। सूक्ष्म, साधारण और आतप, ये एक सूक्ष्म में तो सॉरी आतप नहीं, साधारण, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, बार बार आतप कहां से आ गया मेरे दिमाग में, सॉरी। सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त का बंध ये देवों को नहीं होता, आतप का तो हो सकता है, गलती हो। हाँ क्या हुआ नीली भाई? हाँ यही बोल रही थी मैं। सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, ये 3 लेनी है यहाँ पे, ठीक है। आतप का तो बंद होएगा, केंद्री का बंद होगा तो देवों का। चले चले आगे, आगे देखो। देव गति में बंद योग प्रकृति कितनी बची, कितनी घटे उपन्याय पर? 16। 14 नामकरण की, 2 आयुकरण, 16 घटा दी, बची कितनी? 120 में से 16 गई तो 120 का फिगर याद रखना। ये 120 आप ऐसे याद रखना कि जैसे हमको पंडित जी से 120 रुपए लेने हैं, 120 क्या 120,000 लेने हैं, इनको 1,20,000 रुपए दे रखे, 1,20,000 रुपए का रोज आप फोन कर दिया करो, पंडित जी वो 1,20,000 आपके आए नहीं, तो आपको याद रहेगी 120, और कोई तरीका नहीं दिख रहा है मेरे को। या एक काम करो, आप सब लोग मेरे को 120 रुपए ट्रांसफर कर दो, तो भी याद रह जाएगा आपको 120 रुपए का हिसाब, है ना। फोन नंबर किसी का ऐसा रख लेंगे, नहीं तो 9120120120 करना। तो 120 प्रकृति अपनी बेस है, 16 बंद है, 16 देवों को नहीं बनती तो कितनी बंधेगी? 120 में 16 घटा दो, 104 बंदे योग्य हो गई। इसमें भी भवनत्रिक के और कल्पवासी देवियों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं होता, तो 104 में से एक और घटा दो तीर्थंकर को, तो बची कितनी? 103। 103 प्रकृति बंध योग्य है, किनको? भवनत्रिक को और कल्पवासी देवियों को, ठीक है। अब 103 में से अपन हिसाब लगाएंगे कि पहले में कितनी बनती है, तो अब पहले में पूरी 103 बनती, सब मान लेते हैं पहले में, क्योंकि क्या है यहाँ पे तीर्थंकर आरक दिक का बंद होता ही नहीं है, तो इसलिए उनको अबंध में लेना ही नहीं है, तो 103 पूरी बंद योग्य है पहले में। भवनत्रिक को 103 की 103 मिथ्यात्व अवस्था में बंद योग्य है। तो विच्युत्ति कितनी की होती है? तो विच्युत्तियां 7 प्रकृति की होती है। कौन 7 की? तो 4 तो अपने को याद होनी चाहिए, मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, मुंडक संस्थान, असंप्राप्ति, स्फटिका, सेना, ये 4 तो फिक्स है, ये नरक में भी थी। अब ये 3 एक्स्ट्रा आ गई, कौन कौन सी? एक तो एकेंद्री और एक स्थावर और एक आतप। एकेंद्री, स्थावर और आतप। एकेंद्री के साथ स्थावर का बंध होता ही है, एकेंद्री और स्थावर जो जोड़ा है दोनों का। और आतप का बंध भी देवलोक करते हैं, अरे सूर्य के बिंब में उत्पन्न हो जाते हैं लोग, कैसी दशा रहती है इनकी, देखो आप, कहाँ इतना बड़ा अनेक देवों का स्वामी, अनेक देव जिसकी आज्ञा मानते हो, वो मर के सीधे सूर्य के विमान में भाटा बन जाता है,
आतप नाम कर्म के उपदेश जिसको होता है। सूर्य के विमान में पृथ्वी का एक जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है। सूर्य के विमान में माने जो सूर्य के विमान में जो पृथ्वी होती है ना, उस पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है और आतप नाम कर्म का उदय होता है। इतना बड़ा देव और कहाँ पैदा हो गया? कई लोग, कई देवों को बहुत फूल 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 कई लोग फूल अभी भी बहुत पसंद होते हैं। लोग फूल, क्या फूल एक केंद्रीय जीव होता है भैया, उसमें 10 जीव होते हैं बहुत सारे। तो जिनको फूल पत्ती बहुत पसंद है, रंग रोगन बहुत पसंद है, कलर है, पानी वानी बहुत पसंद है, हीरे सोना चांदी मोती बहुत पसंद है, तो ये सब अपने लक्षण है। ये सब अभी तो अपन केंद्रीय नहीं बनेंगे, लेकिन आगे के लक्षण है। देवगति से सीधे यहाँ जाएंगे। फिर पृथ्वी का एक चमकती हुई पृथ्वी, सोना चांदी बहुत पसंद है, चमकते हुए पत्थर, डायमंड पहनते हैं, बोला डायमंड। तो डायमंड का फल जो है वो पृथ्वी का एक में उत्पन्न होना है। पृथ्वी है, पृथ्वी डायमंड क्या है? पृथ्वी है, भाटा है बहुत बड़ा, उस भाटे का राख करेंगे तो भाटे में उत्पन्न होंगे। चांदी सोना सब पत्थर है, पृथ्वी का ही के पृथ्वी का ही होंगे के मुर्दा शरीर है, मुर्दा शरीर गले में लटका के फिरते हैं अपन और बहुत महान मानते हैं अपने आप को। क्या उस चक्कर में कई लोग टी शर्ट का बटन भी लगाते हैं, क्या सोने की चेन दिखनी चाहिए, क्या लेकिन वो है क्या? विचार करो तो पत्थर है बहुत बड़ा, और उस पत्थर से जिसने अनुराग किया तो समझ लो देव गति से उसने वहां जाने की तैयारी कर रखी है। क्योंकि देव गति वाले जीव मर के केंद्रीय तक में पैदा हो सकते हैं। 3 पर्याय होती है, पृथ्वी में, जल में और वनस्पति में। आग नहीं पैदा होते हैं देव मर के, अग्नि कायिक में नहीं होते हैं देव मर के, वायु कायिक में भी उत्पन्न नहीं होते। देव मर के पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में होते हैं। 3 जगह बहुत अच्छी लगती है अपन लोगों को, बहुत अच्छी लगती है। अभी आप घूमने जाओगे बिल्कुल पानी में, एकदम पानी के अंदर घुस घुस देखोगे, या पानी देखेंगे, वनस्पति देखेंगे और पत्थर देखेंगे। आग थोड़ी नहीं हाथ लगाएंगे कहीं जाके हैं, और वायु भी नहीं, अपने कोई मतलब है वायु से, दिखती नहीं है। इन 3 चीजों का शौक रहता है अपने को, पृथ्वी का, जल का और वनस्पति का। तो ये 3 जीव, तीनों में उत्पन्न हो सकता है देव मर के केंद्रीय रूप में। ठीक है, तो ये देव यदि मिथ्या दृष्टि है तो ये एकेंद्रीय, आतप और स्थावर भवनात्रिक देव और कल्पवासिनी देवियां, ये एकेंद्रीय, आतप और स्थावर का मिथ्यात्व अवस्था में बंद करते हैं और मिथ्यात्व के बाद इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। माने मिथ्यात्व अवस्था के बाद इनका बंद नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्व इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है उनको, और बाकी जो 9 प्रकृति बची है वो अबंध है। 16 की विच्छुत्ति होती है मिथ्यात्व में, लेकिन यहाँ 7 की विच्छुत्ति हो रही है। 9 जो बची है ना, उनका अबंध देवों में। अब 7 की विच्छुत्ति हो गई पहले गुणस्थान में, और बनती थी पहले में 103, 7 की विच्छुत्ति हो गई तो अब बची कितनी? 103 में से 7 गई तो कितनी बची? 96। तो दूसरे में कितने का बंद होगा? 96 का। कितने का बंद नहीं होगा? 7 का बंद नहीं होगा। दूसरे में विच्छुत्ति कितने की होगी? कितने की होगी बताओ? कोई अंतर नहीं है, दूसरे की विच्छुत्ति ओग के समान है, बिल्कुल जनरल एकदम। कितने की होती है ओग में? क्यों जी, ओग में कितने की होती है? गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति कितनी गई थी? 25। 5 × 5 25। क्या तो 25 जो है ना, 25 की विच्छुत्ति यहाँ भी होती है। तो 96 में से 25 की विच्छुत्ति हो जाएगी तो बचेगी 71। लेकिन उस 71 में एक मनुष्य आयु तीसरे में बनती नहीं है, आयु नहीं बनती है तीसरे में कोई सी भी। तो मनुष्य आयु को माइनस कर देंगे तो 71 में से 1 माइनस हो गई तो 70 बची। तो 70 बंधेगी तीसरे में, 70 बंधेगी, और बाकी जितनी बची है 103 ये नहीं बंधेगी, माने 33 नहीं बंधेगी। 33 में से 32 की तो विच्छुत्ति हो गई है, 7 की पहले में, 25 की दूसरे में, 7 और 25 32, और एक मनुष्य आयु जो बंध के अयोग्य तीसरे में। तो 32 और 33 का अबंध है तीसरे में। तीसरे में विच्छुत्ति कितने की होती है? कितने की भी नहीं होती है, और 1 की भी नहीं होती विच्छुत्ति, 0। फिर चौथे में चलो अपन, तो चौथे में कोई अंतर नहीं है, वो तीसरे के समान है। वो इतना है कि चौथे में मनुष्य आयु बन सकती है, तीसरे में आयु नहीं बनती इसलिए घटाई थी। चौथे में आयु बनती है तो जोड़ देंगे वापस उस एक मनुष्य आयु को, तो 70 में 1 जोड़ दी तो 71 हो गई। मनुष्य आयु होने से 71 बनती है, तो 71 बनती है तो कितनी नहीं बनती है? जितनी की पहले और दूसरे में विच्छुत्ति हुई
7 की हुई पहले में, 25 की हुई दूसरे में, 7 और 25 जोड़ दो 32, 32 जो है वो चौथे में नहीं बनेगी। ठीक है, और विच्छुत्ति कितने की होती है चौथे में? कि वही जो 10 प्रकृति की होती है ना ओघ में, वैसे यहाँ पे भी 10 प्रकृतियों की विच्छुत्ति कही। इस प्रकार से ये आपका भवनत्रिक का और कल्पवासी देवियों का चार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ। अब ये क्या है, मैं अभी आपको 1-2 मिनट का टाइम दूंगा आराम से, आपको इसमें किसी को पूछना हो कुछ तो पूछ सकते हो। सर चौथे गुणस्थान में कौन सी बढ़ाई? एक मनुष्य मतलब वो कंफ्यूज कर रहा है सर, ये जो है ना, क्या कंफ्यूज कर रहा है वो? जो ये ना बंद अबंध विशेष में, जैसे अब ऊपर भी एक मनुष्यायु नीचे भी एक मनुष्यायु लिखा है ना, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है कि कहाँ क्या लगाना है। तीसरे में निकाल लो ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। पूर्वी तीसरे में हमेशा मनुष्यायु नहीं बनती है और चौथे में हमेशा वही मनुष्यायु बनने लग जाती है, इसलिए +1 किया है ना यहाँ पे। इस +1 का मतलब है मनुष्यायु, ये -1 का मतलब है मनुष्यायु। या तो सर मतलब मनुष्यायु के आगे ना जैसे 1 लिखा है तो उसमें लिख दे -1 और यहाँ नीचे वाले में +1 लिख दे तो थोड़ा सा मतलब सही रहेगा। लेकिन वो क्या मालूम चलेगा कि बंद है क्या बंद है? पता चल जाएगा ना, माइनस से अबंध और प्लस से बंद। प्लस माइनस ही नहीं समझते लोग, क्योंकि मुझे तो वो हर बार ना इसी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, ये बीच तो ऊपर वाले। ये देखो ना, बंद और अबंध दोनों लिखा हमने, इसलिए पहले अबंध लिख रहे थे और हमने चेंज कर दी हेडिंग थी, हमने लिखा है बंद और अबंध। बंद का भी विशेष ये, अबंध का भी। माने यहाँ मनुष्यायु पहले बनती थी, अब नहीं बनती थी, बनती है, बनने लगी। या तो मनुष्यायु के आगे ऐसे ब्रैकेट लगा के -1 प्लस, मतलब वो एक्चुअली तभी समझ में आएगा कि कहाँ बंद की बात चल रही है, कहाँ बंद की बात चल रही है। एक्चुअल में इसको ये कर सकते हैं, ये -1 को हेडिंग डार्क करके और यहाँ भी -1 डार्क करके ऐसा कुछ समझाएंगे आप, करेंगे। ठीक है, कुछ करते हैं, उसको करते हैं, देखते हैं। बाकी वैसे देखो, ये तो दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि तीसरे में आयु नहीं बनती, इसलिए वो मनुष्यायु वहां घटी हुई है, वो -1 वाली है, मतलब प्लस अबंध में +1 है, और चौथे में वही मनुष्यायु बनने लग गई तो अबंध में माइनस हो गई, क्योंकि उसका बंधन होने लग गया तो माइनस हो गई। ये तो आपको इतना तो सोचना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कितना ही कर लेंगे हम, प्लस माइनस कुछ भी कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो केवल साइंस से समझ में नहीं आएगा, पूर्वी वो कॉन्सेप्ट से ही आएगा कि तीसरे में क्या होता है। फिर भी लिखते हैं भले ही, तुमको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा, तुमको याद करना पड़ेगा कि तीसरे में आयु नहीं बनती है, ये एक मनुष्यायु माने तीसरे में अबंध है, फिर ये एक मनुष्यायु वापस से आ गई तो मतलब ये चौथे में बंद है, तो बंद और अबंध दोनों बातें हैं वहां। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, लेकिन वो अपन पहले ही वो इतना टफ है और अपन उसमें मतलब कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ रहे हैं उसमें, मुझे ऐसा लगा। मतलब तो उसको क्या करेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। नहीं मतलब वो +1 या फिर ब्रैकेट में -1 और ब्रैकेट में +1 वो उसके आगे लिखेंगे ना, तो जैसे अभी पहले भी वो तीर्थंकर एक साथ लिखा था तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सा ऐड हुआ है कौन सा लेस हुआ है, तो फिर बंद वो एक पहले बीच में था, मतलब ऐसा कर सकते हैं, या तो नहीं बहुत पहले की बात है सर, पहले की बात है, बहुत पहले, या तो फिर बंद का अलग ही चार्ट, मतलब वो बने सेक्शन और अबंध का फिर अलग ही बने। +1 -1 करके कर सकते हैं, बंद विशेष अबंध विशेष, ये भी देख सकते हैं। हाँ ऐसे एक बात है, वैसे यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ये बंद अबंध विशेष लिखना चाहिए, मनुष्यायु को वापिस से लिखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, वापिस से मनुष्यायु लिखने की क्या जरूरत है, तो बंद ही रही है ना ऐसे भी, वो -1 जो +1 हुआ वो लिख दिया, बाकी फिर वो 33 से क्यों लो, 7 + 25 ले लो या तो। बोलिए सर एक ऑप्शन ये है, वो स्टार लगा के दोनों जगह, यहाँ स्टार और स्टार का विवरण, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है, वही ऑप्शन सोच रहा था।
पंडित जी कहीं पर आताप लिखा है, कहीं पर आतप लिखा है, तो सही क्या है? कहाँ आतप कहाँ लिखा है? आताप कहाँ सर लिखा मैंने है? एक जगह देखा था, वहां पे आप मेरे को आताप। इसमें बताओ कहाँ आताप लिखा है? इसमें अब मुझे देखना पड़ेगा। सही करके भेज दिए वो हमने। अच्छा कर दिया, ठीक। आतप है कि आताप है वैसे? आतप। आतप, ठीक। हाँ सही कर दिए सोनम। चलिए और कोई? अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। दीप्ति जी पूरी तरह से लॉस्ट। हाँ सर आ गया था मुझे समझ में। बोलिए आशा जी। ये जी निर्वर्त पर्याप्त में इतने कम समय रहता है और ये सब बंद हो जाते। क्या निवृत्त पर्याप्त? मैं ये बंद बताए हैं तो समय तो बहुत कम है। हाँ उसमें क्या दिक्कत है बंद होने में? बंद चलता ही है। हाँ हाँ अरे निग्रह गति में चलता रहता है। 1 समय 2 समय 3 समय के लिए बंद हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आशा जी, सबका बंद हो सकता है। आप जाके तो देखो वहां सब हो जाएगा। चिंता ही मत करो कि बंदेगी कि नहीं बंदेगी। दीप्ति जी आ रहा है समझ में? सर याद करने का काफी है, मैं तो हाँ आपके मेडिसिन में तो पूरा याद करने का रहता है, मैं तो इसलिए नहीं गया उसमें। हाँ सर नहीं हो जाएगा, बस वही रिवाइज करते करते, नहीं तो पिछला सब भूलते जा रहे हैं ना। नहीं पर करना पड़ेगा अपने को, हाँ अदरवाइज गाड़ी आगे इतनी बढ़ जाएगी कि फिर वो आपके लिए पीछे आना संभव ही नहीं होगा। हाँ मतलब पिछला रिवाइज करते करते आगे तो फिर एटलीस्ट वो भी याद रहेगा और ये भी आगे समझते जाएंगे। हो जाएगा सर, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए भवनवासी भवनत्रिक और कल्पवासी देवियों की निवृत्त पर्याप्त अवस्था में अपन विचार कर रहे हैं, और इसमें गलती है, निवृत्ति अपर्याप्त नहीं आना चाहिए। हाँ निवृत्ति अपर्याप्त आएगा, सॉरी निवृत्ति पर्याप्त आएगा। हाँ अब इसमें बंदियों की प्रकृति कितनी होगी, तो 103 तो पीछे चीज है। अब निवृत्ति पर्याप्त में क्या है कि आयु नहीं बनती, ये नियम है। तो 2 आयु तो अपन माइनस कर ही चुके हैं जो देव को बनती नहीं है, किसी भी देव को, नरक और देव आयु, तो वो 2 आयु तो माइनस हो ही गई है। 2 आयु और यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, तो 2 आयु और माइनस कर दी, तो 103 का बंध होता था पीछे पर्याप्त अवस्था में। भवनत्रिक में भवनत्रिक और कल्पवासी स्त्रियों को पर्याप्त अवस्था में 103 का बंध कहा था। अब चूंकि उनको निवृत्त पर्याप्त अवस्था में 2 आयु का भी बंध नहीं होगा, मनुष्य और तिर्यंच आयु का, इसलिए उनको 2 प्रकृति और घटा देंगे, इसलिए उनकी कितनी होगी 103 में से 2 घटे तो 101 ही बची। ठीक है, और उनके गुणस्थान 2 ही होंगे, पहला और दूसरा। क्यों नहीं होगा उनका बताओ? चौथा गुणस्थान हो सकता है उनके, क्यों नहीं? तीसरा चौथा क्यों नहीं हो सकता निवृत्त पर्याप्त अवस्था? कौन बताएगा? बोलिए मिंटा जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि भैया सम्यक दृष्टि जीव मरकर यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ तो चौथा नहीं होगा, और तीसरा तो हो सकता है? नहीं तीसरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे में भी बंध नहीं होगा ना, इसका मतलब निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में कैसे जाएगा सम्यक दृष्टि? तीसरे में नहीं, तीसरे में निवृत्त पर्याप्त अवस्था में तो जो रह सकता है ना, भले सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा वहां, चलो चौथे में, तीसरे वाला तो जा सकता है समदेव में, चौथे वाला नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि तो सही बात है आपकी, सम्यक दृष्टि जीव देव गति में नहीं जाता है, इसलिए चौथा गुणस्थान जो है वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे गुणस्थान वाला तो मार के जा सकता है ना देव गति में। हाँ जा सकता है। और कोई? जिन लोग, हाँ सोनम जी बोलिए। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। ये घंटा जी, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, तो तीसरे गुणस्थान को लेके कोई कहाँ जाएगा?
और चौथे में मरण होता है तो वो देव वहाँ भवनत्रिक में पैदा नहीं होता है, तो चौथे में भी नहीं जाएगा मर के भवनत्रिक में, तीसरे में भी नहीं जाएगा। तो बच्चे कितने गुणस्थान? 2, पहला और दूसरा, बस। ये पहले और दूसरे में उत्पन्न होते हैं, तो 2 ही गुणस्थान हो गए निरुक्त पर्याप्त अवस्था में, पहला और दूसरा। पहले में बंध कितने का होता है? वही 101 का। जितनी भी बंद योग्य सब 101 पहले में बन सकती है। विच्युति कितनी है पहले में? वही 7 की, जो पहले कही थी पर्याप्त के समान, वही 7 की हुई। तो दूसरे में बंधेगी कितनी? 94, क्योंकि 7 की विच्युति हो गई तो 7 94 बंधेगी। अब बंधे 7 का, विच्युति कितने की होगी? 24 की, क्योंकि तिर्यंचायु को पहले माइनस कर दिया है, तो इसलिए यहाँ 24 की विच्युति। ठीक है, बंदा जी कुछ बोलना पूछना पहले का याद? चलिए ठीक है, ये हो गया। ये भवनत्रिक की देवियां भी हो गई, ये भवनत्रिक देव हो गए, और भवन और ये भवनत्रिक देव पर्याप्त और निरुक्त पर्याप्त दोनों अवस्था हो गई, और कल्पवासिनी देवियों की भी पर्याप्त और निरुक्त पर्याप्त अवस्था दोनों हो गई। अब अपन आगे ऊपर चलेंगे, अपन सोधर्म और ईशान स्वर्ग। पंडित जी इसमें दूसरा गुणस्थान में सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा? वो है दूसरा गुणस्थान में सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा? नहीं, दूसरा गुणस्थान होती है सम्यक दृष्टि तो नहीं होता है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न लेकिन आपका है। देखो क्या है इसमें, ये एक्चुअल में उनका ही कहना है कि भाई दूसरा गुणस्थान है तो पहला तो यानी मिथ्या दृष्टि तो जा सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा कैसे जा सकता है? यहाँ भवनत्रिक में, भवनत्रिक देवों में और कल्पवासिनी देवियों में दूसरा गुणस्थान वृत्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो इसका आंसर ये क्या हो सकता है, यदि कोई भवनत्रिक देव है या कल्पवासी देवियां हैं, यदि वो सम्यक छोड़ दे, सासादन में आ जाए, तो सासादन में ही मर जाए, तो ऐसी देवियां या ऐसे भवनत्रिक देव वे सॉरी उल्टा बोला मैं, ऐसे मनुष्य या तिर्यंच जो कि सम्यक छोड़ चुके हैं, वे सासादन गुणस्थान में आ गए, तो सासादन में मरे, तो वे सासादन में मर के भवनत्रिक देवों में और कल्पवासिनी देवियों में उत्पन्न हो सकते। भवनत्रिक में और कल्पवासिनी देवियों में सासादन सम्यक्ति जीव मरकर उत्पन्न हो सकता है। सम्यक्त छोड़ के आया, मिथ्यात्व में आया नहीं, सासादन में है, सासादन में मरण हो गया, ऐसा जीव मर के भवनत्रिक में भी पैदा हो सकता है और कल्पवासी की देवियों में भी पैदा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो पैदा। पर उसने यदि पहले सम्यक दृष्टि है तो फिर भवनत्रिक में कैसे आ जाएगा वो? नहीं, भवनत्रिक में तो आ सकता है ना, उसमें देव क्यों साधन में तो चौथे से दूसरे में आएगा ना, चौथे से तीसरे दूसरा, तो उसने सम्यक दर्शन तो पहले ही था उसका। सम्यक दर्शन छूट गया, सासादन में आया। हाँ वो तो आ सकता है, पर वो फिर भवनत्रिक में क्यों आएगा? वो कल्पवासी में जाता ना। नहीं, ऐसा है कि यदि वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कल्पवासी में जाए, सासादन नहीं ये वाला तो है कि वो कल्पवासी में ही जाता है। नहीं, नियम नहीं है, यही तो कह रहा हूं मैं, वो जीव नियम से कल्पवासी में ही जाए, नियम नहीं है। एक बार भी किसी को सम्यक दर्शन हो गया और फिर बाद में सम्यक छूट गया, तो वो जीव नियम से कल्पवासियों में उत्पन्न हो, जरूरी नहीं है। अरे सम्यक छूट के नरक में जा सकता है, और तो और मिथ्यात्व में आ जाए, घोर मिथ्यात्व का सेवन करे तो नरक तक जा सकता है। रावण, आपको क्या लगता है, रावण लक्ष्मण ने इन्होंने एक बार भी सम्यक प्राप्त नहीं किया? श्री कृष्ण जी ने सम्यक प्राप्त नहीं किया क्यों अन्ना जी? वो पहले आयु बांध ली होगी तो वो अलग बात है, नरक में जब भी जा सकते हैं। पहले आयु बांध ली होगी तो पहले ही ऐसे किसी ने भवनत्रिक जैसे परिणाम कर लिए होंगे तो भवनत्रिक में जाएगा वो। अच्छा, सम्यक सहित मरण हो तो नहीं जाता है वो भवनत्रिक? मिथ्या तो सासादन सहित मरण करके तो भवनत्रिक में पैदा हो ही सकता है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इन 2 गुणस्थान सहित मरण हो सकता है। लेकिन ये है, अब इसमें जो सासादन वाला मर के आएगा वो तो बहुत वीआईपी है, वो सम्यक से छूट के आया है, और मिथ्या दृष्टि जो है वो थोड़ा, वो तो बहुत ही गया भी था उसकी, तो फिर अपन क्या बात, मतलब जनरल आदमी है। हाँ, सासादन गुणस्थान वृत्ति बहुत वीआईपी है, क्यों? क्योंकि वो सम्यक छोड़ के आया है, और अब वो सासादन से वहां जाके पैदा होकर क्या होगा, वो सासादन से थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बोलो सोनम? सम्यक दृष्टि हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ी देर में सम्यक दृष्टि हो जाएगा बस। जब तक उसकी पर्याप्त दशा पूरी नहीं होगी, उसके पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा।
निर्वृत्त पर्याप्त होने का जो पर्याप्ति पूरी करने का काल ज्यादा बड़ा है, और सासाधन से छूट के मिथ्यात्व में आने का काल छोटा है। तो छोटा काल पहले होगा कि बड़ा काल? छोटा काल। तो पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा, फिर पर्याप्ति पूरी होगी, पर्याप्ति पूरी होते होते मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। यही भैया बात आपने कह दी पूरी। अरे आपकी बात क्या बात है, बढ़िया, ठीक है। ये मतलब वहां जाते ही वो मिथ्या दृष्टि पर्याप्त अवस्था तक वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? चलें आगे। अरे बंध योग की प्रकृतियां जो है भवनात्रिक की तो अपने कर ली थी, अब सोधर्म ईशान की अपन चर्चा करते हैं जरा। सोधर्म ईशान स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, फर्स्ट क्लास। एक तो भवनात्रिक का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, सब वैमानिक देव है, बढ़िया अच्छे वाले लोग हैं, मतलब वहाँ सब जो है पैदा भी जो होते हैं ना पीतलेश्य वाले पैदा होते हैं, मतलब अच्छी जेंट्री है वहाँ पे सोधर्म ईशान। अब ये सोधर्म ईशान को अलग से क्यों लिया अपन ने? सबको सारे 16 स्वर्ग को लेते हैं, उनको अलग से लेने का क्या हेतु है? अनुराधा जी आपसे तो लास्ट में पूछूंगा और लोगों से। कुछ भी बोलो। सर जैसे आपने ये बताया था कि मतलब दूसरे स्वर्ग तक ही वो स्थावर वाला चीज है, हाँ इसलिए वो दूसरे तक को लिया अपन ने यहाँ, क्योंकि दूसरे तक का केस अलग है, फिर तीसरे से 12वें का केस अलग है, अलग अलग लेंगे, इसलिए सोधर्म ईशान पर्याप्त को ले लिया यहाँ पे। तो इनको भवनात्रिक से अलग क्यों किया ये बताओ मुझे? इनको भवनात्रिक के साथ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सम्यक दृष्टि सहित मतलब मात्र मिथ्या दृष्टि का ही प्रकरण है, यहाँ सम्यक दर्शन सहित भी जीव जाते हैं। हाँ यहाँ तीर्थंकर का ही बंद होता है, यहाँ तीर्थंकर का भी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में ही बंद हो सकता है, पर्याप्त नहीं बंद हो सकता, वहाँ तीर्थंकर का बंद ही नहीं था, इसलिए वहां पे अलग थी प्रकृतियां, यहाँ अलग हो जाएगी। यहाँ प्रकृतियां बंद योग 104 है, जो देवों को सामान्य रूप से जो 104 प्रकृति बनती है वो 104 बंद योग प्रकृति, ठीक है। अब 104 में पहले गुणस्थान में कितनी बंधेगी? तो 103 ही बंधेगी, क्योंकि पहले में मिथ्यात्व नहीं बंधेगी, मिथ्यात्व बंधेगी तो चौथे में बंधेगी, पहले में नहीं बंधेगी, तो इसलिए पहले में बंध योग 103 है। और अबंध एक वो तीर्थंकर जो है वो अबंध है। और विच्युत्ति कितने की है यहाँ पे? विच्युत्ति जो है यहाँ पे 7 प्रकृतियों की है, वही भवनात्रिक के समान। जो 7 प्रकृतियां भवनात्रिक में हुई थी ना विच्युत्ति, कौन कौन सी 7 बताओ, कौन कौन सी 7 है वो? उन 7 के नाम कौन बताया? तो इसमें सबके हाथ खड़े होने चाहिए, जिसके हाथ खड़े नहीं है उसको रिमूव वीडियो, रिमूव करने का ऑप्शन है मेरे पास। प्रश्न वापस से बोलता हूँ, 7 प्रकृति कौन सी जिनकी विच्युत्ति होती है सोधर्म ईशान स्वर्ग में? उन 7 प्रकृति के नाम बताना है। हाँ बोलिए मीना जी, मीना जी कहाँ से बता रही है? बोलिए बोलिए, अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट पहले अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट अपने आप को। हाँ, मिथ्या संस्थान असंपत्ता सेना नपुंसक भेद एक इंद्री स्थावर आतप। बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत बढ़िया, ये 7 प्रकृतियों के नाम बता दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब हाथ सब लोग वापस से अपने अपने हाथ नीचे करना।
चलिए आगे चलते हैं अपन। तो पहले में विच्युति हो रही 7 की और बंद था 103 का। 103 में 7 गई 96 बची। 96 का दूसरे में बंद है। बंद कितने का है? तो जो तीर्थंकर का अबंध चल रहा है वो यहाँ भी अबंध है और 7 जो विच्युति हो गई वो तो 1 और 7 8। ठीक है। और यहाँ विच्युति कितनी होती है वही 25 जो ओम में होती है ना 25 उनकी यहाँ विच्युति है। तीसरे में कितनी बंधेगी? तो 96 में से 25 माइनस कर दो तो बच्ची 71। लेकिन यहाँ एक मनुष्य आयु को माइनस कर देंगे। मनुष्य आयु माइनस होने से यहाँ कितनी हो गई 70, इसलिए यहाँ 70 बंधेगी। और अबंध कितनी है 32। तो ये जो विच्युति की वो 7 और 25 32 और 2 तीर्थंकर और मनुष्य आयु 32 और 2 34, ऐसे 34 प्रकृतियां का यहाँ अबंध है। और फिर चौथे में ये 2 प्रकृति फिर बनने लग जाएगी तो 70 से 2 72 हो जाएगी और अबंध 32 हो जाएगी। और विच्युति हुई चौथे में और के समान 10 प्रकृतियां। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया इसमें? ऐसा कुछ है क्या? बोलिए आशा जी। हाँ सर, ये जो 96 में से 25 घटाएंगे तो 70 और 71 हो जाएगी ना? हाँ, वो एक मनुष्य आयु को और अपन ने वो करा क्योंकि मनुष्य आयु की तीसरे में बंधती नहीं है तो उसको और प्लस एक उसको और घटा दिया तो इसलिए 96 माइनस 25 माइनस 1। 96 माइनस 25 माइनस 1 और करा है। एक और घटेगा आशा जी। हाँ जी। वो मनुष्य आयु को हमेशा घटाना अपने को तीसरे में। ठीक है। और तीसरे में उसी मनुष्य चौथे में उसी मनुष्य आयु को जोड़ दिया फिर से जोड़ दिया और तीर्थंकर को भी जोड़ दिया अलग से तो 2 जोड़ दी तो वहां 70 की 72 हो गई और अबंध की 34 में से 2 घट गई 32 रह गई। ठीक है। यहाँ तक सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है? मैं मान के चलूं ये सब नहीं आ रहा हो तो एक अलग क्लास लगा लेंगे अपन इंदौर में। क्या मैंने जगह भी ढूंढ ली है जहाँ सारे पलासिया के लोगों के तिलक नगर और पलासिया के लोगों की क्लास लगेगी और बाकी बाहर के भी आ सकते हैं, मैं मना नहीं किसी को। स्पेशल सेशन पूछ लेना मिंटा जी सबसे जिनको भी नहीं आ रहा, जितने भी जो भी पीड़ित लोग है कर्मकांड पीड़ित लोग